नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार ही बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग 25 मार्क्स के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं बेहतर तरीके से शुरू से लेकर अंत तक, तो आप 25 मार्क्स समझिए कंफर्म कर लेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें हम ये देखने वाले हैं जैसे, और वो भी पैसेज के थ्रू, उसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को बस देख लेना है, देखने भर से आप 25 मार्क्स बोर्ड का क्वेश्चन बना पाएंगे, बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो 25 मार्क्स में एक पैसेज दिया रहता है। अगर हम बात करें पैसेज, ओवरऑल पैसेज की, तो पैसेज को हम दो तरीके से, जिसे पैसेज को हम कह लेंगे गद्यांश। अगर हम पैसेज की बात करें तो इसे हम कहेंगे गद्यांश। गद्यांश को दो तरीके से बांट कर देख सकते हैं। एक जो रीडिंग पैसेज, जिसे हम पठित गद्यांश कहते हैं, जो कि बुक का होता है, बुक का सेक्शन है। बुक का जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। सारे स्लाइड वाइज यहां पर लगे हुए, मैं सब बताने वाला हूं। पठित गद्यांश से कैसे क्वेश्चन रहेंगे, बुक से कैसा क्वेश्चन रहेगा, और ऐसा गद्यांश जिसको आपने नहीं पढ़ा है उसे हम कहेंगे अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 ही अपठित गद्यांश का होगा। और अगर पठित बुक का क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये एक कहानी से रहेगा, कथा से। ये एक श्लोक से रहेगा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और नाटक से एक क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स इससे, 5 मार्क्स इससे, 5 मार्क्स इससे क्वेश्चन रहेंगे। अब अगर हम बनाने की बात करें, सिर्फ आपको पैसेज बनाना आना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर पैसेज में शीर्षक लिख, जैसे इसकी बात हम करें, ये एक पैसेज दिया हुआ है, सामने आपको एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज को बस आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के और इसमें आंसर करना है। सीरीज वाइज हम इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे शीर्षक लेखन में कई बार प्रॉब्लम होता है लोगों को, एक पेज ऐड कर लेता हूं इसमें। तो अगर हम बात करें शीर्षक लेखन की, कोई भी जैसे पैसेज दिया हुआ है, कहानी दिया हुआ है, तो उस कहानी में हम शीर्षक कैसे लिखें, उस कहानी का हम टाइटल कैसे लिखें। किसी भी कहानी को देखते हैं आप, किसी भी फिल्म को देखते हैं, तो टाइटल कैसे डिसाइड होता है? या तो उसके लीड रोल में, जिसे आप और हम हीरो कहते हैं, अभी पुष्पा मूवी चल रहा है, फिर हीरो जो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसके नाम पर, या फिर उसने कुछ बेहतर काम किया हो, या फिर जैसे आप देखिए एक फिल्म आया था बॉडीगार्ड, तो ये क्या है, उसका एक पोस्ट है, ठीक है। तो बॉडीगार्ड उससे रिलेटेड एक क्या कर दिया गया, उसमें उसका नाम दे दिया गया। तो शीर्षक जो है, टाइटल जो है, ये मेन थीम पर होता है। जैसे उस पैसेज को देखिए, उस पैसेज से क्या मैसेज आता है वो देखना है, पैसेज में क्या रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे इस पैसेज की हम बात करें, अगर इस पैसेज की बात करें, तो इस पैसेज में देखिए वर्षा के बारे में बताया गया, आकाश में मेघ आ जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है, वृष्टि मतलब वर्षा होता है ये बताया गया, मेघ से क्या चीज हो रहा है, बार बार इसमें मेघ के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मेघ के बारे में बताया जा रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो इसका टाइटल अगर हम और आप लिखेंगे, अगर इसका हम शीर्षक लिखेंगे, तो इसका शीर्षक क्या क्या लिख सकते हैं? इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं, जैसे इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं वर्षा कालः लिख सकते हैं। कुछ लोग वृष्टि लिख सकते हैं, वृष्टि भी लिख सकते हैं। इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं? वृष्टि लिख सकते हैं। टाइटल लिखने में कई बार लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो चूंकि पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज आपका दिया हुआ है, इस पैसेज का टाइटल क्या होगा? यहाँ पर टाइटल मिसिंग है, तो इसका टाइटल, शीर्षक क्या होगा? इस पैसेज को, इसका मेन हेडिंग क्या होगा? हेडिंग वो लिखना होता है, वो 1 मार्क्स के लिए होता है। पैसेज का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, इस तरीके को हम लोग देख चुके हैं। पैसेज के क्वेश्चन टैकल करने के लिए मैंने 2-3 मेथड की बात की थी। अगर हम मेथड की बात करें कि क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, तो एक तरीका ये था कि हम पहले पैसेज को पढ़ें अच्छे से, पैसेज को पढ़े, पैसेज का अर्थ समझे, जो संस्कृत में दिया उसका अर्थ समझे। अर्थ समझने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ें, अर्थ समझने के बाद हम क्या करें? क्वेश्चन पढ़ें, और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम क्या करें? हम उसका आंसर या उत्तर ढूंढें। यह एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाला प्रक्रिया हो सकता है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो सकता है। हमें यह नहीं करना है। हमें करना क्या है? इसके ठीक उल्टा
हमें इसके ठीक विपरीत में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना है। क्वेश्चन में जो वर्ड्स आ रहे हैं, क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसे पैसेज में ढूंढ लेना है। उसे क्या करना है, पैसेज में ढूंढ लेना है और बस आंसर बना लेना है। ठीक है, ये तरीका, इस तरीके को लेकर हम और भी आपको बोलेंगे आप तो और भी वीडियोस बता देंगे। पैसेज में आंसर कैसे ढूंढना है, ट्रिक क्या है, बेस्ट तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 25 मार्क्स को ग्रैब करने के लिए बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। बार बार बोल रहा हूं, बुक से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें पैसेज दिया रहेगा, 15 मार्क्स क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, और जो नॉर्मल पैसेज होगा जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं, अपठित गद्यांश के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर दिए रहेंगे। मतलब टोटल 25 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स आप रिजर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन है पैसेज वाला, 10 मार्क्स का यहां दिखाओ। अब देखिए बुक से क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके बुक का चैप्टर है, ये आपके बुक का विचित्र साक्षी, जो आपका चैप्टर है विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी इस चैप्टर से लिया हुआ है, विचित्र साक्षी चैप्टर से लिया हुआ है यह। ठीक है, ये आपके विचित्र साक्षी चैप्टर से लिया हुआ है। फिर अगर हम बात करें आगे, इसी से क्वेश्चन है तो आपको आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन के सारे उस आंसर को ढूंढ लेना है। बुक का क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, ये समझिए सिंपल। और बाकी मैं हूं यहां पर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रिक्स क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, कैसे बेहतर तरीके से हम निकालेंगे ये देख लेंगे। सबसे पहला चैप्टर से ये पैसेज आया आपका, ये सूची पर्यावरण। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा सूची पर्यावरण, सूची पर्यावरण, पर्यावरण अगर हम इसकी बात करें, आपने सूची पर्यावरण अगर पढ़ा है तो ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है। सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन आया है। फिर नाटक में आप देखिए, आगे एक नाटक से भी क्वेश्चन होगा। राम वाला शिशुलालनम, राम और लवकुश का अगर चैप्टर की हम बात करें तो ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है शिशु लालनम, शिशु लालनम ये एक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आया है। मतलब कहना ये है कि बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, बुक के जो भी क्वेश्चन होंगे, बुक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके बुक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है। इसी पैसेज से क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन के बनाने के लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, क्या कोई ट्रिकी मेथड भी हो सकता है, ट्रिक कैसे। अच्छा, अभी मैं बता दूं आपको, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज पिछले साल भी शुरू किए थे। आपको जितना भी सैंपल पेपर है, ठीक है, सैंपल पेपर जितना है उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, सैंपल पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले पेपर लगा करके देख लीजिए एक बार, और उसके लगाने के लिए हम साथ में आपको तरीका भी बताते चलेंगे कि कैसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, ईबीएम, कैसे ऑप्शन को हमें एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है वो। ठीक है, फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम तुक्का भी लगाएंगे, तुक्का मार मेथड, क्या तुक्का लगाने का कोई तरीका है, उसके लिए भी अभी से हम लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन, और कुछ भी बेतरतीब तुक्का नहीं लगाना है, कैलकुलेटिव तरीके से, जिसमें कि उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ध्यान रखिए आप लोग। और जितने भी वीडियोस अभी आपको मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ऑथेंटिक वीडियो है। मैं पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन देख चुका हूं, और ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को बेस मान करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मान करके, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अलग अलग टॉपिक वाइज गेस भी करवाने वाला हूं। जैसे संधि का क्वेश्चन गेस करवा देंगे, समास का क्वेश्चन गेस करवा देंगे, प्रत्यय का, अव्यय का, समय का। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। एग्जाम तक एकदम निश्चिंत होकर आप लोग जाइए। ख्याल रखिए और खूब डटकर, खूब भिड़कर एकदम अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब एग्जाम का समय आपके पास बचा नहीं हुआ है। अब आपके पास एग्जाम का समय कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है, दूसरा दिन कम हुआ, तीसरा दिन, ऐसा करके कम। डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, बस मैं अलार्म की तरह, रिमाइंडर की तरह आपको रिमाइंड कर रहा हूं। ख्याल रखिए और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब की भावना के साथ डटकर, भिड़कर अच्छे से पढ़िए,
बड़ों का सम्मान करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे उतने बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ और भी जबरदस्त कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए। ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। और अच्छे कमेंट्स को, जरूरत के कमेंट जो आपको लगते हैं वो जरूर करिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।